बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं नवी सती और हम बात करेंगे कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है वो क्या है। आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं वो क्या चाहते थे और हुआ क्या है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म नून लीग और पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के हवाले से जो चाहती थी, क्या वो घुटने टेक दिए हैं सरदार तनवीर इलियास ने। उनकी जो गुफ्तगू है वो आपसे हम रखेंगे। इसके साथ साथ इलेक्शन जो है वो क्यों नहीं हो रहे, मतलब उस पर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कल से जो तेज़ी से इस सूरत हाल में डेवलपमेंट्स हुई हैं कि GHQ ने जो है वो पाक आर्मी समेत जो FC है या रेंजर है वो देने से इनकार के माजत कर ली है जनाब, कि जनाब हम नहीं दे सकते। फ़िलहाल बॉर्डर्स पे जो है ना हमें ज़रूरत है और ख़दशा है सिक्योरिटी का। चीफ़ जस्टिस जो है ना वो उन्होंने अपना अदलिया का जो यानी जुडिशल अफसरान होते हैं उसके लिए इलेक्शन के लिए उन्होंने वो देने से इनकार कर दिया। इसी तरीके से जो गवर्नर यानी पंजाब हैं और KP हैं, आपको पता है कि उनकी इस हवाले से गुफ्तगू क्या है। और वफाक ने यानी इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि कुछ पैसे चाहिए और इलेक्शन कमीशन को पैसे देने से इनकार कर दिया है मज़ीद। अब ये सारी सूरत हाल आप देख सकते हैं कि ये सारे वो इदारे हैं। यानी इलेक्शन कमीशन क्या चाहता है, पंजाब के सेक्रेटरी यानी चीफ सेक्रेटरी ने बाकायदा तौर पर जो है वो पूरी डिटेल में जो है वो ब्रीफिंग दी और उसमें उन्होंने कहा जी कि हमारे पंजाब में पोलियो के कतरे भी पिलाए जा रहे हैं, हमारे जनाब मरदमशुमारी भी हो रही है, हमारे यहाँ सिक्योरिटी का मसला भी है, और अलग से 41 अरब रुपए अलग से उन्होंने मांगे हैं। और उन्होंने कहा जी कि हम चाहते हैं कि 5 माह तक तो हम बिल्कुल जो है ना वो इलेक्शन नहीं करवा सकते। इससे भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि आइन तोड़ने के लिए ये सारे इदारे किस तरीके से जो है वो आपस में एक पेज पे हैं। अब बात ये हो रही है कि GHQ ने रेंजर फौज और FC देने से इनकार क्यों किया, किसके कहने पे किया। इसी तरह अदलिया जो है उसने अपने फौजी अफसरान जो अफसरान है जुडिशल अफसरान है वो भी इसके इलेक्शन के हवाले से देने से क्यों माजत की। फिर गवर्नर जो KP के हैं वो जो जिस तरीके से सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं वो किसके कहने पे ये गुफ्तगू कर रहे हैं। और फिर चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के गवर्नर जो हैं वो उनका जो रवैया है फ़िलहाल वो क्या है, और तेज़ी से अभी कर रही हैं तबादले जो है वो कंटिन्यू हैं। और क्या वाकई फेडरल गवर्नमेंट भी नहीं चाहती और फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो फंडिंग देने से भी इनकार कर दिया। तो आप अंदाज़ा करें, जब फेडरल गवर्नमेंट फंडिंग नहीं देगी, जब आर्मी कहेगी कि हमने सिक्योरिटी नहीं करनी, जब IG यानी और चीफ सेक्रेटरी कहेंगे जी हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हम तो पोलियो के पीछे वो हैं, तो फिर अदलिया भी जो है इसमें हो जाएगी। तो फिर इलेक्शन कहाँ पे होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सारे इदारे मिलकर क्या जो आइन जो कहता है कि 90 डेज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होना है वो तोड़ने जा रहे हैं। और आर्टिकल 6 फिर आप लगेगा कि इस पे जब ये सारे इदारे जो है मिलकर ये काम करेंगे तो इसका तासर जो है वो क्या दिया जा रहा है। ये इंतहाई अफसोसनाक है कि इलेक्शन से जिस तरीके से भागने की कोशिश की जा रही है। और ये भी देख रहे हैं कि पब्लिक के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा गम व गुस्सा है इस हवाले से कि इदारे हमारे किस तरफ जो है वो चल पड़े हैं। क्योंकि जिस तरीके से शहबाज शरीफ हुकूमत जो है वो कोई 85 तक तो काबीना पहुँच चुकी है। अब इसी से अंदाज़ा करें कि 85 तक काबीना कैसे पहुंच गई। और अफसोस की बात यह है कि एक तरफ ऑस्टेरिटी मेजर्स चल रहे हैं, तुर्की का विज़िट करने जा रहे थे और वो तुर्की ने शुक्र है रोक दिया, वरना वो भी इस आवाम के पैसे वो भी ज़ाया हो जाते। और एक IMF इधर बैठा हुआ है और उसका पूरा वफद इधर बैठा हुआ है, और हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है मुल्क से बाहर जाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह का कोई भी मुल्क जो है ना किसी में मसला हो तो वो फ़ौरन पहुँचने की कोशिश करें। अपने मुल्क में क्या हो रहा है उससे वो अभी तक लाइल नज़र आते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर में जो सूरत चल रही है, पहले बात हो रही थी अदम एतमाद की, अब अदम एतमाद से बात बहुत आगे निकल चुकी है। सरदार तनवीर इलियास जो हैं क्योंकि डटे हुए थे कुछ मामलात में, उनकी कुछ गुफ्तगू ऐसी थी शहबाज शरीफ के साथ, वो डायरेक्ट ऑन 1-on-1 कुछ आपको पता है कि ऐसी जो है वो गुफ्तगू भी हुई। उसके बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने बड़ी कोशिश की अदम एतमाद की, नहीं हो सका। अब जो है वो जो गुफ्तगू है वो मैं आपसे सामने रखूँ, आपको अंदाज़ा खुद ही हो जाएगा कि इस गुफ्तगू से आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि पीपल्स पार्टी नून लीग जो चाहती थी और शहबाज शरीफ जो चाहते थे या PDM जो चाहती थी कि सरदार तनवीर इलियास घुटने टेके और हमारे से दरख्वास्त करे, और आज वो कहने पे मजबूर हो गए जी जो भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होगा वही वज़ीर आज़म जो है ना आज़ाद कश्मीर का होगा। पहले वो कहते थे नहीं आज़ाद कश्मीर का अपना वज़ीर आज़म है, अब वो ये कहने में मजबूर हो गए। वो कहने में मजबूर हो गए कि कायरा की क़यादत में हम ये सब कुछ करेंगे। मतलब हु इज़ कायरा, आप अंदाज़ा करें कि आज़ाद कश्मीर की जो 60 लाख आवाम है उसकी तज़हीक इसी से होती है कि कायरा कमर ज़मर कायरा जो कि अपने हल्के से हार जाता है उसको एक मामले खुसूसी का दर्जा दिया गया है। बशीर चलो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, उसकी क़यादत में अब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो
कह रहे हैं जी बार बार कायरा का नाम आ रहा है, जिक्र आ रहा है जनाब। फिर उन्होंने कुछ दरख्वास्तें की हैं और उन्होंने कहा जी कि दरख्वास्त हम करेंगे, बार बार करेंगे, यानी घुटने टेकने का मकसद था वो कर लिया। और उन्होंने फिर कहा जी कि हमें 9 अरब दे दें तो हमने लोगों को जो है ना वो आटा देना है। आटा महंगा करते हैं लोग, मुतनफ़र हो जाते हैं लोग, रद्द-ए-अमल सामने आता है। फिर उन्होंने कहा जी 30 अरब हमें मज़ीद अगर देंगे तो आपकी बहुत सहाफ़त हो जाएगी। तो ये गुफ्तगू जो है ना आप ज़रा सुन भी लें कि क्या उन्होंने कहा है। वो जो भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होता है, अब वो आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म भी होता है, ये भी ज़रा सुन लें। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, इसका मतलब है अब उन्होंने घुटने टेक नहीं। पहले ये कहते थे कि आज़ाद कश्मीर का अपना एक वज़ीर-ए-आज़म है, आज़ाद कश्मीर की आवाम ने वोट दिया है, उसकी तस्दीक ना की जाए। लेकिन इस पूरी गुफ्तगू में ऐसा लगा जैसे वो उनको जिसने लिख के दी कि जी आपने बिल्कुल लेट जाना है और आपने कायरा कमर ज़मान कायरा की तारीफ़ें करनी है, आपने जनाब शहबाज शरीफ की तारीफ़ें करनी है। शहबाज शरीफ को इस पूरी दुनिया में जो इस वक्त पंजाब में जो अपना वोट बैंक है वो भी खो चुका है, अपनी पार्टी के लोग नाराज़ हो रहे हैं शहबाज शरीफ से, और 85 की काबीना बन गई है। तो जो ड्यू शेयर है गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर का वो तो देना चाहिए शहबाज शरीफ को। उसमें रिक्वेस्ट करके इस तरीके से अपनी जो है वो एक तज़हीक करवाई गई, उसका गुफ्तगू ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। यानी इसी से अंदाज़ा करें कि कमर ज़मान कायरा एक उसी के साथ चलती रहती है, उसी के थ्रू जो है वो सारा कुछ करता है। यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर की, आज़ाद कश्मीर की जो काबीना है या प्राइम मिनिस्टर है उसकी कितनी पावर्स हैं, इसी पे अंदाज़ा कर सकते हैं आप। 2-3 सालों तक अपनी वफाकी गवर्नमेंट से कुछ रिलीफ मद में चाहिए होंगे, सारे कमर ज़मान कायरा साहब की नॉलेज में है। यानी 2-3 सालों तक उनको शायद समझ नहीं आई। एक तो यह है कि इसका मतलब तस्दीक कर दी है सरदार तनवीर इलियास ने कि 2-3 सालों तक शहबाज शरीफ क्या वज़ीर-ए-आज़म रहेगा। यानी किसी को लिख के देने वाले ने तकरीर ये नहीं लिख के दी कि आप 2-3 साल से आप कैसे कह सकते हैं। हाँ, आपकी हुकूमत 2-3 साल रहेगी क्योंकि ज़रा आपकी हुकूमत को आए हुए, यानी जो 2021 में इलेक्शन हुआ तो ठीक है, आप 2023 हुआ, आपके 3 साल तो हुकूमत है, लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत कैसे है वो आप कैसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 2-3 सालों तक आप हमें आपकी जो है ना मदद चाहिए होगी। अब हमने कायरा साहब को रिक्वेस्ट भेजी है 9 अरब की, उन्होंने आपको भी भेजी हुई है। तो कायरा साहब यहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी अहमियत हासिल कर गए हैं पूरे आज़ाद कश्मीर में, और प्राइम मिनिस्टर की जो औकात है वो आपको नज़र आ रही है क्या है यहाँ पर। फिर वो कायरा साहब, यानी आप अंदाज़ा कर लें सिवाय कायरा के कोई काम नहीं हो रहा। यानी आज़ाद कश्मीर की आवाम सांस लेने के काबिल हो जाएगी अगर आप 9 अरब रुपये दे देंगे। तो मतलब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर की आवाम को यानी बकारी बनाया जा रहा है कि जनाब आप 9 अरब दे देंगे तो उनकी सांस लेने के काबिल हो जाएगी। तो यानी ये आज़ाद कश्मीर की इज़्ज़त करवा रहे हैं या बेइज्जती करवा रहे हैं, उनको ये नहीं समझ आ रही। और फारूक अजहर अब तारीफ़ कर रहा है क्योंकि वो जो चाहते थे कि जनाब घुटने टेके और मिनतें करें, मिनतें तरले शुरू हो गए हैं। कमर ज़मान कायरा, मैंने बताया हुई इस कमर ज़मान कायरा जो अपने हल्के से हार जाता है, उसको मशीर लगाकर, वो अगर एक मशीर जो है एक टेक्नोक्रेट बंदा, वो एक इलेक्टेड काबीना का वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का, वो उसके आगे बार बार रिक्वेस्ट करे जी कमर ज़मान कायरा ये होगा, कमर ज़मान कायरा, तो उससे अंदाज़ा कर सकते हैं। आपकी सहावत को याद करेंगे। तो ये ओवरऑल सूरत हाल थी आज़ाद कश्मीर की कि आज़ाद कश्मीर में जो है वो इस वक्त जो वो चाहते थे, शायद सरदार तनवीर इलियास समझ गए हैं कि अभी फेडरल गवर्नमेंट के साथ चलना पड़ेगा, उनकी मिन्नतें तरले करनी पड़ेंगी वरना उनकी हुकूमत जो है वो ख़तरे में होगी। और अब पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी कोई मसला नहीं है। जब शहबाज शरीफ के साथ उनका इशू था या तो फिर वो उस वक्त नहीं बनाना चाहिए था या फिर इतना गिरना नहीं चाहिए था। अब वो इस कदर गिर गए कि वो कहते हैं जी सांस लेने के लिए, कश्मीरी अवाम को सांस लेने के लिए 9 अरब रुपये चाहिए। तो मेरे ख्याल से कश्मीरी अवाम के 9 अरब के लिए तो मेरे ख्याल से सरदार तनवीर इलियास को मिलते नहीं करनी चाहिए, वो खुद लगा देते। उनका अपना बड़ा तगड़ा बिजनेस है, वो इस कदर ना गिरते। लेकिन यानी हो, ये तो एक सिलसिला है, सियासत का चलती रहती है। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।